भीरी भ्रीवाम स्लुवच्चे इभी भय री लज्जाएम डुभ्री दारण पोषणयो हु दाना धनयो, ये चार हैं। इभी भय री लज्जाएम डुभ्री दारण पोषणयो हु दाना धनयो। इन धातुओं से इते ते भ्या लिटि परताम प्रत्यो भवति अन्यत्र श्याम आम विकल्प से होता है। श्लौ इव च अस्मिन् कार्यम भवति, तथा इसमें श्लू के समान कार्य होता है। किम पुनस्तद श्लो इव कार्यम भवति कह रहे हैं, तो क्या है वो? द्वित्वम इत्वम च। श्लौ से द्वित्व होता है और श्लू के पर रहते अभ्यास को इत्व होता है। ये श्लू के समान कार्य। जैसे विभयान चकार, भी धातु है और लिट लकार आम प्रत्यो भवति अन्यतर श्याम, ये आम हो गया, लिट पर रहते आम हो गया और श्लूवत कार्य हो गया। इसको श्लू के समान कार्य, श्लू जैसे श्लू के पर रहते जो कार्य होते हैं वो इस आम के पर रहते भी हो गए। आम को श्लूवत कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर श्लूवत कार्य हो गया। भी अभ्यास में ह्रस्व और भय को बै, और यहाँ आम के पर रहते गुण होकर के एचो यवा याव, विभयान चकार। क्रियचान प्रिजलिटी से क्री का अनुप्रयोग हो गया क्री भूअस विभयान चकार। ब्री धातु में तो आवश्यकता है ना, भी धातु में भी आवश्यकता नहीं, जहाँ आवश्यकता वहाँ कर लेंगे। जी रायान चकार, री दुर्वचन, इसी तरह से अभ्यास कार्य। आम अभ्यास कार्य, कुहोश्चु अभ्यास चर्च, है को जय, झय को जय, बन गया। अभ्यास अर्थ है को जय, झय को जय, जी हरायान चकार। आमा सूत्र से ली का लुक हो गया। स्वादुत्पत्ति अव्यदाप सुपा सु का लुक हो गया। फिर क्री का अनुप्रयोग, जी हरायान चकार, विभयान चकार, विभरान चकार। भ्री धातु को अभ्यास में ब्रियामित हो रहा है स्लुवत होने से। ये अभ्यास में जो भ्री को उरत हरादि शेषा ब, इतना मैंने ऊपर नीचे एक कार्य की श्रृंखला दिखाई है। उरत उरणरपरा हलादि शेषा भय, भय को अभ्यास से चर्च ब, फिर ब्रियामित से इत्व विभरान, और ये भ्री को भर बन गया गुण होकर के। भ्री को आम के पर रहते गुण होकर विभराम, तो बन गया विभरान, विभरान चकार। और दूसरा बना बभार, विभरान चकार बभार। और जुहवान चकार जुहाव, जुहवान चकार जुहाव।
ब्रियामित ब्रियादि धातुओं में इकार आदेश होता है। ठीक है। क्रिया अनुप्रयोज्यते। आम प्रत्यय से पश्चात क्रिया अनुप्रयोज्यते। आम प्रत्यय के बाद क्रिया का अनुप्रयोग होता है। तो क्रियेचा अनुप्रयुज्यते अनुप्रयुज्यते इति अनुशब्द पश्चादर्थे। अनुप्रयुज्यते माने पश्चात प्रयुज्यते। आम प्रत्यय से पश्चात क्रिया अनुप्रयुज्यते लिटि परता। आम प्रत्यय के पश्चात प्रयोग हो जाता है क्रिया का। क्रियेति प्रत्याहारेण क्री भू अस्तयो गृह्यन्ते तत्सामर्थ्याद अस्तेर भूभाव न भवति। प्रत्याहार ग्रहण सामर्थ्य से अस को भू नहीं होता। अस के स्थान में जो भू भाव है, पच धातु से णिच आया, पाची बन गया। प्रत्यांत धातु का प्रत्यादाम मंत्र लेटी से आम हो गया। आम के परते पाची को सार धातु अर्ध धातु को गुण हो गया, पाचे। हेचो यवा यावा पाचयाम। यहाँ पर नेरनिटी पाता था। गुण आयादेश की बजाय सीधा अयादेश कर लेंगे। अयामंताल्वयेत न विष्णिषु। नेरनिटी का अपवाद है वो, नहीं तो गुण आयादेश नहीं कर सकेंगे। गुण जैसे ही करने लगोगे नेरनिटी लोप कर देगा। अयामंताल्वयेत न विष्णिषु। पाची को पाचय आम पाचयाम। चकार पाचयाम बभू पाचयामास। णी को अय होता है। आम अंत आलू इतनो इष्णों के पर रहते। णी को अय होता है। आम अंत आलू इतनो इष्णु इनके परे रहते। उसका अपवाद है नेरनिटी। अनिडादियार धातुक परे हो तो णी का लोप हो जाता है। अनिडादियार धातुक में हाँ अनिडादि आर धातुक परे रहते। प्रत्याहार ग्रहण सामर्थ्य से भूभाव माने अस्थिर भूसूत्र नहीं लगेगा। पाचयाम बभू में भू धातु का अनुप्रयोग हो रहा है। भू भू दुर्वचन अभ्यास में भवतेरा। सामर्थ्य तो यही है कि यदि प्रत्याहार ग्रहण करने पर भी भू हो जाए तो प्रत्याहार करके जो 3 धातुएं ग्रहण कराई थी वो 3 धातुओं का ग्रहण कराना कोई लाभ ही नहीं दिया। हाँ प्रत्याहार में अस का ग्रहण कराना व्यर्थ है ना। पाचयामास अस धातु का रूप है। आसास्तु आसु पाचयाम से जुड़ जाएगा। आसासतु आसु आसित हासथु आस आस आसिव आसिम। बभूव बभूवतु बभू बभूवित बभूवतु बभू बभूव बभूविव बभूविम। चकार चक्रतु चक्रु चकर्थ चक्रथु चक्र चकार चकर चक्रिव चक्रिम। बभूवित है में इट कैसे होता है ये बता सकते हो? धर्मेंद्र बताएगा। बभूवित है में पाचयाम बभूवित है, कैसे ईट आगम हो गया? तो आप पूछोगे कैसे नहीं होना चाहिए हैं? भू ये थल है, सिप के स्थान में थल है, तो कैसे ईट आगम हो गया बभूवित है में? तो आप पूछोगे कैसे नहीं होना चाहिए हैं? कैसे नहीं होना चाहिए भाई फुलचंद? आप बताओ कैसे नहीं होना चाहिए? वो अनिट धातु में करता है। ऋतु भारद्वाज से अचस्ता थल निटुंतम उपदेशित्वादा तीनों सूत्र
अनिट धातुओं में करते हैं, नित्य अनिट धातुओं में। यहाँ तो इंदी भवती व्याम च ये कितवत हो गया, शुका किति, स्त्री और उगंत से उत्तर कित प्रत्यय को इटागम नहीं होता, इस तरह से कहना पड़ेगा। हिंदी भवती व्याम च श्रुका किति, श्री और उग से उत्तर कित को इटागम नहीं होता। जब इटागम मना कर रखा है, कैसे इटागम हो गया? प्रत्यय आश्रित जो प्रतिषेध होता है शुगा किति वगैरह, उसका भी तो बाधक है ये क्रादि नियम। ये और ये जो है ना, बभूत आतत जग्रम व्यवस्थित निगम, इस वचन से जो कि बभूत आततंथ जग्रिभ वर्थ ऐसा निपातन किया है निगम में, हैं? बभूत वेद में इट का निषेध किया है तो भाषा में इट हो ही जाता है। आप जो कल पूछ रहे थे ना कि ये क्रियाजान प्रतिलिटी इस सूत्र से ही लेट आता है या परोक्ष लेट से आता है, पद्मजकार ने दिया है इसमें अपना मत। लेटी परता पर लिखा है, लेटी परता स्थितो यह क्रिय सो अनुप्रयुज्यते, लिट के पर रहते स्थित जो क्रिय है, सूत्रे पे लिटी नानुप्रयोग निमित्त निर्देश, लिटी जो है अनुप्रयोग का निमित्त निर्देश नहीं करता, किंतु परोक्षे लिटित्यनेन विहिते लिटि पर भूते या क्रिय सो अनुप्रयुज्यते इति वचन व्यक्ति, चकार इत्यादि पदम अनुप्रयुज्यते इति यावत, चकार इत्यादि पद का अनुप्रयोग हो जाता है, ये मतलब है। क्रियानुप्रयोज्यते इसका मतलब है चकार, कुल मिलाकर के ये है कि चकार का अनुप्रयोग हो जाता है, चकार, चकार इत्यादि का अनुप्रयोग हो जाता है। चकार चक्रु चक्रु चक्र चकर्थ चक्रथु चक्र चकार चकर चक्री व चक्री में, इन पदों का अनुप्रयोग हो जाता है। ये क्रियानुप्रयोजिलिटी कह करके आचार्य ये कह रहे हैं, चकार चक्रतु चक्रु इन पदों का अनुप्रयोग हो जाता है। लिटि परता स्थितो या क्रिय सो अनुप्रयुज्यते, लिट के परे रहते स्थित जो क्रिय है उसका अनुप्रयोग हो जाता है। अर्थात परोक्षे लिट से लिट के विहित होने पर उसके परे रहते जो क्रिय वो अनुप्रयोग हो जाता है, माने चकार इत्यादि पदों का अनुप्रयोग हैं, अलग है। हाँ मैं पढ़ता हूँ, लिट परे रहते ऐसा कह करके, सूत्र में लिटि परता का है ना अर्थ में, इसका मतलब है अन्य प्रत्यय के परे रहते उसको व्यावृत कर रहे हैं। प्रत्यांतरे परे प्रयोगाभाव आह ननु च आमा इति लिटो लुका भवितम तत्कथम लिटि परता क्रियानुप्रयुज्यते, कहते कैसे लिट के पर रहते क्रिया का अनुप्रयोग, लिट तो पहले ही जा चुका है आमा सूत्र से, ननु च आमा इति लिटो लुका भवितव्यम कथम लिटि परता क्रियानुप्रयुज्यते नैष दोषा, नहीं अयमत्र अर्था लक्षणांतरेण यो वीतो लिट तत्र परता अनुप्रयुज्यते क्रिय किंतर्हि अनेनैव सूत्रेण विधीयमाने लिटि परता क्रियानुप्रयुज्यते, लिट परा क्रियानुप्रयुज्यते इति यावत्। हाँ तो इनका ऐसा मत है। लक्षणांतरेण यो वीतो लिट तत्र परता अनुप्रयुज्यते क्रिय अनेनैव सूत्रेण विधीयमाने लिटि परता क्रियानुप्रयुज्यते, अनेनैव सूत्रेण विधीयमाने लिटि, इस सूत्र से विद्यमान लिट के परे रहते क्रिया का अनुप्रयोग होता है। तो ये तो परमिशन दी, फिर तो जिस तरह से आप आखिरी में बोले उसमें तो परमिशन मिली, फिर वो लिट परक क्रिया जो रूप बनता है वो तो परोक्ष लिट से ही बनेगा। यदि यूँ करोगे कि लिट परक
क्री आकर के बैठ गया, तो परोक्ष से लिट आया और क्री धातु से लिट आकर के रूप बन गया चकार चक्र तो चक्रु, और वे सारे के सारे उठ करके यहाँ पर जोड़ दिए गए। लिट परा क्रिय अनुप्रयोग यावत, लिट पर क्रिय का अनुप्रयोग हो जाता है, परमिशन हो गया ना इससे, लिट पर क्रिय का अनुप्रयोग हो जाता है, ये इसका अभिप्राय, अर्थात चकार का अनुप्रयोग हो जाता है। लिट पर क्रिय का अनुप्रयोग हो जाता है, इसका तात्पर्य तो यही जाएगा ना, चकार का अनुप्रयोग हो जाता है। अब चकार शब्द किससे बनता है? वो तो क्री धातु से लिट ला करके चकार बनता है। क्री धातु से लिट ला करके चकार बन गया और फिर चकार का अनुप्रयोग हो जाता है, ये मतलब सूत्र। हाँ, मतलब ये सूत्र परमिशन दे दी ना कि चकार का अनुप्रयोग करो भाई। क्री का अनुप्रयोग नहीं कर रहा है ये सूत्र, चकार का अनुप्रयोग करवा रहा है। और चकार का निर्माण कैसे होता है? चकार का निर्माण कैसे होता है? तो क्री धातु से, क्री धातु से लिट ला करके होता है। हाँ, इसी सूत्र से तो हो गया ना अनुप्रयोग, इसी सूत्र से हो गया, मतलब इसी सूत्र से ये सूत्र ना होता तो उसका चकार का अनुप्रयोग किसी भी तरह नहीं हो सकता था। इसी सूत्र के द्वारा लिट के पर रहते क्रिया का अनुप्रयोग हो गया। लिट पर क्रिया का अनुप्रयोग हो गया, इसका तात्पर्यार्थ जो है ना वो यहीं जाएगा कि चकार का अनुप्रयोग होता है। ये पद्मश्री ने जो दिया है ना, चकार इत्यादि पदम अनुप्रयोजित यावत, और लिटी जो है निमित्त निर्देश नहीं है। पद्मश्रीकार ने साफ ये कहा ना, लिटी नानुप्रयोग निमित्त निर्देश है कि लिट के पर रहते क्रिय आता है। परोक्षे लिटि तेन वीते लिटि पर भूते या क्रिय सोन प्रयुज्यते चकार इत्यादि पदम अनुप्रयुज्यते यावत, चकार इत्यादि पदों का अनुप्रयोग हो जाता है। विदाम कुर्वन्तुत्यन्यतरस्य, हैं? हाँ, मतलब ऐसे कोई विरोध नहीं होता है कि दृष्टि आखिरी तो एक ही है कि चकार आदि का अनुप्रयोग हो जाता है। चकार चक्रतु चक्रु जो शब्द हैं उनका अनुप्रयोग हो जाता है। विदाम कुर्वन्तु इति अन्यतरस्याम विदाम कुर्वन्तु इत्येतद्, विद धातु है, आम है, विदाम बनेगा। ये जो द है ना, आम के संयोग से विद धातु को अदंत माना जाता है, फिर अतोलोपा और गुण होने लगेगा तो अचा प्रश्न पूर्व विदो विदाम, और कुर्वन्तु का अनुप्रयोग हो गया। लोट परक क्री का अनुप्रयोग, अर्थात लोट में जो क्री का रूप बनता है उसका अनुप्रयोग हो गया। लोट परक क्री का अनुप्रयोग का मतलब लोट परे है जिससे, अर्थात लोट आने के बाद क्री का जो रूप बनता है, करो तो कुरुता कुर्वन्तु। और ये बहुवचन जो पढ़ा है कुर्वन्तु, ये अतंत्र है। विदाम कुर्वन्तु इति, इतिकरण प्रदर्शन मात्र के लिए है, न केवलम प्रथम पुरुष बहुवचनम किंतरि सर्वाणी लोड वचनानि अनुप्रयुज्यन्ते। विदांग अतंत्र माने अप्रधान। विदाम करो तो विदाम कुरुतात, विदाम कुरुताम, विदाम कुरु, विदाम कुरुतम इत्यादि हो जाएंगे। अप्रधान, यदि ये प्रधान होता ना तो विदाम कुर्वन्तु यही प्रयोग बनता, फिर विदाम करो तु कुरुतात कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतात कुरुतम कुरुत। करवाणी करवा करवा में जो नो रूप बनते हैं, नो रूपों में केवल एक कुर्वन्तु रूप रहता, बाकी सब शब्द नहीं बन सकते थे। अब कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं?
कुर्वन्तु जो है अप्रधान, अप्रधान है का मतलब सारे बन जाते हैं। विदाम करोतु, विदाम कुरुतात, विदाम कुरुताम, विदाम कुर्वन्तु, ऐसे बन जाएंगे। अभ्युत्सादाम प्रजनाम चिकियाम रमयाम अका पाव्याम क्रिया द्विदाम अकृति छंदसी। वेद में कुछ शब्दों में आम अकह परक आम का अनुप्रयोग हो जाता है। अकह एक शब्द है, देखो अकह क्री धातु लुंग लकार, लुंग के स्थान में तिप, इतश्च लोप्त क्री, चिली लुंगी चिली चिलेसी चाने से पहले मंत्रे घस वर्णस, क्री गमिज ने ब्योले से चीका लुक, क्री को सार धातु का अर्थ कर, हल गया ब्यो दीर्घात सुत स्पृक्तम हल, लुंग लंग लंग छू अड़ु दाता, रह को विसर्ग अक है, इसका अनुप्रयोग हो जाता है। अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम रमयाम अकह, सब में अकह जुड़ जाएगा। अभ्युत्सादयाम अकह, प्रजनयाम अकह, चिकयाम अकह, रमयाम अकह, पावयाम क्रियात और विदाम अक्रन। इन शब्दों में भी विदाम के बाद अक्रन और पावयाम के बाद क्रियात। ठीक है, तो ये तो लुंग लकार के रूप हैं। अभ्युत्सादयाम कैसे बनेगा? अभी और उपसर्ग है, सद धातु से निच करेंगे, आम आएगा, अभी उत उपसर्ग सद धातु निच, निच के परते सादी आम सादयाम, अभ्युत्सादयाम सद धातु से निच करके सादयाम बना लिया, अकय का अनुप्रयोग कर दिया। ऐसे ही प्रपूर्वक जन धातु प्रजनयाम, अतुपदाय वृद्धि क्यों नहीं हो रही? प्रजनयाम निच में, हाँ जी, पता है कुछ? जनी दृष्ट नसुरंजो मंताश जैसे मित संज्ञा होकर मिताम ह्रस्वा से ह्रस्व हो गया है। जन को मिताम ह्रस्वा, प्रजनयाम और चिकयाम, यहाँ पर ची धातु है, ची ची दुर्वचन हो गया। दुर्वचन मतलब इसको श्लुवत या अब धातु को दुर्वचन निपातन से कर दिया गया और अभ्यास से उत्तर ची से उत्तर क हो गया है। अभ्यास विभाषा चे है ना। चिकयाम, रम धातु से भी वही निच प्रत्यय में अतुपधाय वृद्धि पाएगी, मित संज्ञा होने से मिताम ह्रस्व। अभ्युत्सादयाम प्रजनयाम चिकयाम अकह, अभ्युत्सादयाम इत्यमादात् छंदसि विषय अन्यतरस्याम निपात्यन्ते। कैसे कैसे? सदि जनि रमीणाम, सद धातु जन धातु रम धातु ण्यंतानाम, लुंगियाम प्रत्यय निपात्यते, लुंग के प्रत्याम प्रत्यय निपातन है। चिनोते रवि तत्रयाम प्रत्यो दुर्वचनम कुत्वम च, दुर्वचन भी और कुत्व भी निपातन है। ची धातु से तत्रैव का मतलब है लुंग लकार के परे रहते, तत्रैव लुंग लकार में आम प्रत्यय दुर्वचन और कुत्व हो रहा है। अकय इति चतुर्भिरपि प्रत्यय का अनुप्रयोग संबध्यते, अकय जो है चारों के साथ जुड़ रहा है अनुप्रयोग के रूप में। पावयाम क्रियात पवते पुनातेर वर्ण्यंत से पावी धातु बन जाएगी, पू धातु हो।
शब्द उठा करके पाणिनि ने पढ़ रखे हैं ना, इससे पता लग गया। अभ्युत्सादयाम अकह, अकह पूर्वक, अकह लुंग लकार का है ना। अकह जो शब्द है मैंने बनाया अभी मंत्रेघ स्वर्ण सूत्र से। लुंग लकार में आम प्रत्यय निपातन है। ये तो प्रयोग वित्त लोग जानते ही हैं, वेद में प्रयोग हुआ है ना। चिनोतेरपि तत्र आम प्रत्यय दुर्वचनम कुत्वम चिकयाम अकह। इन शब्दों के अर्थ क्या होंगे? अभ्युत्सादयाम का वेद का प्रयोग है, इसका भाषा में क्या प्रयोग अर्थ होगा? अभ्युदसी सदत, ये प्रयोग बनेगा। निजंत से लुंग लकार में जो रूप बनता है अभियुत असी सदत। अभ्युत्सादयति का अर्थ होगा सब तरफ से उखाड़ता है, उखाड़ता है। तो अभ्युत्सीद सदत का मतलब उखाड़ा, उखाड़ दिया। ऐसे ही प्रजनयाम का अर्थ है प्रादुर्भाव किया। प्रजनयति का अर्थ है प्रादुर्भाव करता है निजंत में, तो प्राजी जनत मानी प्रादुर्भाव किया। प्रजायते तो होता है पैदा होता है, प्रजनयति मानी पैदा करता है, पैदा किया, प्राजी जनत। और चिकायाम का अर्थ होता है, ची धातु का रूप है ना, ये दुर्वचन हो रहा है सीधा, अचैषित, फूलों को चुना जैसा अर्थ है अचैषित। अभ्युत्सादाम प्रजनाम चिकयाम। रमयाम का, रमयाम का रमते रमण करता है, रमयति रमण कराता है। और अरिरमत, रमयाम का लुंग लकार का प्रयोग है। अरिरमत, अरिरमत का मतलब होगा रमण कराया। पाव्याम क्रियात, ये आशीर्लिंग का रूप है। पाव्यात, जब ये रूप नहीं बनाएंगे तो पावी धातु का आशीर्लिंग में पाव्यात रूप बनेगा। विदाम अक्रन, तो अवेदिशु रूप बनेगा। इति करना प्रयोग दर्शनार्था, इति जो है वो प्रयोग दिखाने के लिए। देखो अभियुत है सद धातु णिच अतोपदाय वृद्धि साद, णिच लुंग लकार तिप, इतश्च चंग, णेर नेटी से णी का लोप, और साद को नो चंग उपधाया, चंग परक णी के परत उपधरस, सद चंगी दुर्वचन। इतश्च लोप लेट लकार में करता है। देखो ध्यान से भाई, चंग परक णी के परते अंग, सद सद ये दुर्वचन होने पर अंग संजय का है। लघु परक जो अभ्यास उसको सन्वत भाव होता है, सन्यता से ई। सन्वत भाव क्या है? सन्यता से ई। और दीर्घ लघु